देखिए स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे पहले, ठीक, जो कि है एमिसिव पावर पे। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अ ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी हम चीज पढ़ा। हमको थोड़ा लेते चलिएगा वहाँ तक इंदिरा नगर तक। ठीक, 4:30 बजे। वही मिलेगा। कहाँ गेट पे? कहाँ? यहाँ कम हम लगता है। A black body emits radiation of maximum intensity at at wavelength of 0.5 micron. Calculate its surface temperature calculate its surface temperature and emissive power. ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है? अ ब्लैक बॉडी emits radiation of maximum intensity at wavelength of 0.5 micron. Calculate its surface temperature and emissive power. आपको वेवलेंथ दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका सरफेस टेम्परेचर निकालिए और एमिसिव पावर निकालिए। तो क्या आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं? केवल एक चीज दी हुई है, केवल उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। कैसे लगेगा देखिए। ठीक, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या है, गिवन है, गिवन डेटा क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया है? 0.5 माइक्रोन। ठीक, ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है, ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 माइक्रोन, ये किस कंडीशन के लिए दिया गया है? जब इंटेंसिटी आपकी क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेवलेंथ दिया गया है। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा।
क्वेश्चन में जो वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 माइक्रोन का, ये आपका दिया हुआ है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, ठीक। तो वेवलेंथ जो है ये एक्चुअली में क्या है, लैम्डा मैक्स, और इसकी वैल्यू है 0.5 माइक्रोन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टू फाइंड क्या पूछा गया है, पहली चीज सरफेस टेम्परेचर जिसको कि हम T से डिनोट करते हैं, उसके अलावा एमिसिव पावर। अब एमिसिव पावर में क्या आगे ब्लैक बॉडी लिखा है, नहीं, ब्लैक बॉडी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बॉडी कैसी है आपकी, ब्लैक बॉडी है। बॉडी कैसी है, ब्लैक बॉडी। यहाँ नहीं लिखा है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, बट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। तो क्या निकालना है आपको, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। किससे डिनोट किया जाएगा इसको, किससे डिनोट किया जाएगा, EB से। किससे डिनोट किया जाएगा, EB से, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक। अब देखिए इतनी चीजें हो गई, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, कौन सा लॉ लगा सकते हैं, रेडिएशन के लिए हमको अलग अलग लॉ पता है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रेडिएशन का लॉ लगाना होगा। जो लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं रेडिएशन के लिए, उसमें क्या क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक, ये सब चीजें हैं। और प्लैंक्स लॉ। क्या लगा सकते हैं, केवल हमको लैम्डा दिया है, T पूछा है, सरफेस टेम्परेचर, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लिखिए according to Wien's displacement law, according to Wien's displacement law, lambda max T equal to कांस्टेंट। ये होता है, ये हमको मालूम था जब हम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़े थे, तब हम पढ़े थे कि जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जो कांस्टेंट होता है C, इसकी वैल्यू होती है 2898 माइक्रोन केल्विन। जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2898। ये फिक्स है, चेंज नहीं होता है, ठीक। लैम्डा की वैल्यू क्या है अपनी, 0.5। T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कीजिए तो T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2898 डिवाइडेड बाई 0.5। तो T की वैल्यू आ जाएगी 5796 केल्विन। 5796 केल्विन। यही लिख दीजिए, T की वैल्यू हो जाएगी 5796 केल्विन।
ये हो गया आपका आंसर पहले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्या पूछा था? सरफेस टेम्परेचर। लेमडा दिया हुआ था अपना 0.5, कांस्टेंट हमको मालूम था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया, उसका कांस्टेंट की वैल्यू थी, यहाँ से हमको टी मिल गया सरफेस टेम्परेचर। अब आइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी किससे डिनोट होता है? ई सफिक्स बी से। इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा ए टी के पावर 4, यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट। अब ए की वैल्यू यूनिटी लेंगे तब यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं और EB इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। ए की वैल्यू हम क्या ले लिए हैं? यूनिटी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ यूनिट आपको क्या मिल जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ए हम निकाल सकते नहीं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ। अब देखिए सिग्मा हमको मालूम होता है, क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 सिग्मा हो गया। टी की वैल्यू अभी हम निकाले हुए हैं, ये टी लिख देंगे इसमें 5796 केल्विन। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, वो हम आपको बताने के लिए कहे हैं। ठीक, आपको मालूम होगा 5796। इसको सॉल्व कीजिए तो एमिसिव पावर आपका आ जाएगा ब्लैक बॉडी का। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एमिसिव पावर आएगा आपका ब्लैक बॉडी का 6.398 इंटू 10⁻7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या आया? 6.398 इंटू 10⁻7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अपना रेडिएशन शील्ड। रेडिएशन शील्ड क्या होता है? एक रेडिएशन शील्ड। ठीक, शील्ड मतलब क्या होता है? ढाल। शील्ड मतलब क्या होता है? ढाल। पहले के जमाने में जब लड़ाई होती थी तलवार का, उससे
तो आगे बचाव के लिए क्या किया जाता था, ढाल को ऐसे लगाया जाता था। ठीक, ऐसे ही ये शील्ड है, ये क्या होगा, जो रेडिएशन आएगा उससे बचाव के लिए या रेडिएशन के फ्लो को ना होने देने के लिए शील्ड लगाया जाएगा। तो उसी को हम कहेंगे रेडिएशन शील्ड। जहाँ पे रेडिएशन शील्ड लगेगा वहाँ पे रेडिएशन मोड से जो हीट ट्रांसफर है उसका जो रेट है वो क्या होगा, घट जाएगा, या कह सकते हैं कि कम हो जाएगा। Radiation shield reduce the radiation shield reduce the radiation heat transfer effectively. Radiation shield reduce the radiation heat transfer effectively by effectively increasing the surface resistance, increasing the surface resistance. Radiation shields reduce the radiation heat transfer by effectively increasing the surface resistance without actually removing any heat from the overall system. Without actually removing any heat from overall system. रेडिएशन शील्ड क्या होता है, ये क्या कहता है, घटा देता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर को। रेडिएशन शील्ड क्या कहता है, घटा देता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर को। कैसे, बाय इफेक्टिवली इंक्रीजिंग। इफेक्टिवली क्या करेगा, बढ़ा देगा किसको, सरफेस रेजिस्टेंस को। जो सरफेस की बाधा है उसको बढ़ा देगा विदाउट एक्चुअली रिमूविंग एनी हीट फ्रॉम ओवरऑल सिस्टम। ओवरऑल सिस्टम से एक्चुअली में कोई भी हीट रिमूव नहीं होगा। ओवरऑल सिस्टम से एक्चुअली में कोई भी हीट रिमूव नहीं होगा। ये इफेक्टिवली बढ़ा देगा आपका सरफेस रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, रेडिएशन शील्ड आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफर को घटा देगा। ठीक, अब देखिए क्या है, रेडिएशन शील्ड बनाते हैं। ठीक, ठीक, ये दो क्या है, अपना बॉडी है जिससे कि हीट रेडिएट होगा। अब बीच में क्या है, रेडिएशन शील्ड है। ठीक, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है,
बीच में क्या है, रेडिएशन शील्ड है। इसकी जो एमिसिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन 1। इसकी एमिसिविटी क्या है, इसकी एमिसिविटी है एप्सिलॉन 1, इसकी एमिसिविटी है एप्सिलॉन 2, टू नहीं, ठीक है। और इसकी एमिसिविटी है एप्सिलॉन 2। बीच में ये चीज क्या लगा हुआ है आपका, रेडिएशन शील्ड। बीच में क्या लगा हुआ है, रेडिएशन शील्ड, ठीक। यहां से कितना हीट जाएगा, Q13 नेट। यहाँ पे जो हीट जाएगा, यहाँ पे जो हीट जाएगा इस पे, वो कहाँ से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे, ठीक। तो इसको ये लिखेंगे Q13 नेट। और यहाँ पे जो जाएगा उसको लिखेंगे Q32 नेट। ठीक, Q13 नेट, Q32 नेट, ये आपका हो गया, जाएगा। है क्या ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है, थिन शीट ऑफ, पतली शीट है, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की पतली शीट है जिस पे कोटिंग हुई है। थिन शीट ऑफ प्लास्टिक कोटेड विथ हाईली रिफ्लेक्टेड metallic films, highly reflecting metallic films। एक है क्या, रेडिएशन शील्ड में कि दो अपनी बॉडी है जिनके बीच में क्या होगा, रेडिएशन होगा, रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होगा, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, रेडिएशन शील्ड लगा हुआ है, ठीक। जो बॉडी 1 है उसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन 1 है, जो बॉडी 2 है उसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन 2 है। जो बीच में रेडिएशन शील्ड है उसकी एमिसिविटी क्या है, एप्सिलॉन 3। इसको ऐसे लगाया गया है कि ये दोनों तरफ से हीट को क्या कर सके, रेडिएट कर सके। दोनों साइड से ये खुला हुआ है, बीच में है इन दोनों बॉडी के। और ये जो रेडिएशन शील्ड है ये किस चीज का बना हुआ है, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, पतली शीट है प्लास्टिक की, कोटेड विथ हाईली रिफ्लेक्टिंग मेटेलिक फिल्म्स। पतली शीट है प्लास्टिक की जो कि कोट हुई है, जिस पे कोटिंग की गई हुई है मेटेलिक की, मेटल की, मेटेलिक फिल्म की कोटिंग की गई है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। जब बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेडिएशन होने ही नहीं देगा, यहाँ से जो चीज आएगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ से जो चीज आएगा उसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ से जो हीट आएगा, आएगा क्या, हीट आएगा, रेडिएशन। तो यहाँ से हीट जो रेडिएशन शील्ड पे जाएगा वो क्या जाएगा, Q13 नेट। और यहाँ से हीट
बॉडी 2 पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, Q3 टू नेट। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगी बना लेते हैं। ठीक, कैसे होगा ये देख लीजिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या है, ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1। उसके बाद बीच में जो है वो क्या है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई A1 एप्सिलॉन 1, A1 E1 एप्सिलॉन 1। ठीक, ये क्या है यहाँ पे J1, J1 मतलब रेडियोसिटी, रेडियोसिटी जो बताए थे क्या होता था रेडियोसिटी, जितना सरफेस को लीव करता था रेडिएशन उसी को कहते थे। ठीक, तो EB1 एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1, ये क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई A1 एप्सिलॉन 1, रेडियोसिटी J1 क्या होगा, 1 बाई A1 F13, 1 बाई A1 F13। ठीक, अब आ जाइए J3, 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A1 एप्सिलॉन 3, 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A1 एप्सिलॉन 3। ठीक, उसके बाद 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A3 एप्सिलॉन 3, 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A3 एप्सिलॉन 3। उसके बाद 1 बाई A3 F32, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4, 1 माइनस एप्सिलॉन 3, अब क्या होगा, 1 बाई A3 F32, J1, J1 था। ये क्या है आपका J3, अब वो है J3 डैश, EB3 EB3। ठीक, उसके बाद 1 बाई A3 F32, 1 बाई A3 F32 जो 3 से 2 पे गया, और बाद में 1 माइनस एप्सिलॉन 2 A2 एप्सिलॉन 2, 1 माइनस एप्सिलॉन 2
A2 ε2। ये बॉडी 2 के लिए, रेडिएशन शील्ड के लिए, बॉडी 1 के लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 2। नीड ऑफ रेडिएशन शील्ड, नीड ऑफ रेडिएशन शील्ड, क्यों नीड पड़ी हमको रेडिएशन शील्ड की, आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, कुछ सिचुएशन में हमको क्या करना रहता है, जो रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होता है उसके रेट को घटाना होता है, स्लो करना होता है। तो वहां पे हम रेडिएशन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जो रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर है उसको स्लो किया जा सके। और कैसे करेंगे, बीच में हम शील्ड लगा देंगे, रेडिएशन शील्ड, जो कि प्लास्टिक का बना होगा और उस पे कोटिंग हुई होगी, मेटेलिक फिल्म की, प्लास्टिक का बना होगा और उस पे कोटिंग हुई होगी मेटेलिक फिल्म की, जो कि क्या होगा, हाईली रिफ्लेक्टिव होगा। ऐसा मटेरियल जो कि रिफ्लेक्शन को बढ़ावा दे, ठीक, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी हाईली हो, एकदम कंप्लीटली रिफ्लेक्टिविटी वाला मटेरियल हो तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट ऐसा मटेरियल होना काफी कठिन है। ठीक, जिससे कि हम इसको यूज करेंगे और रेडिएशन जो है वो आपका नहीं होगा, या जो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक आध क्वेश्चन लगवा देंगे तो आपका ये यूनिट भी, चौथा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।